हेलो गाइस, वेलकम टू डैशिंग ट्रैवलर व्लॉग्स। तो पार्ट 1 में आपने देखा था कि हम गुरुग्राम से कुरुक्षेत्र आए थे और हमने आपको ब्रह्म सरोवर के दर्शन कराए थे। फिर उसके बाद हमने एवरलैंड संजोग रिसोर्ट में नाइट स्टे लिया। अगर आप मीडियम बजट ट्रैवलर हैं तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और आप यहाँ पे अराउंड 2000 से 3000 पर नाइट विथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर के साथ रुक सकते हैं। दोस्तों, ये रिजॉर्ट ब्रह्म सरोवर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ओवरऑल ये एक सेटिस्फैक्टरी रिजॉर्ट है और आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। गाइस, आज पार्ट 2 में हम 4 पावरफुल सेक्रेट प्लेसेस कवर करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे भद्रकाली माता मंदिर की ओर, जो कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। इसके बाद यहाँ से हम स्थानेश्वर महादेव टेम्पल के दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे ज्योतिसर और फिर लास्ट में हम भीष्म टेम्पल देखेंगे। हम लोग जो है भद्रकाली मंदिर में आ चुके हैं और ये मंदिर अपना बहुत ही फेमस मंदिर है हरियाणा का। इसी मंदिर में क्या बोलते हैं शक्तिपीठ है, ये हरियाणा का शक्तिपीठ। इसी में सती देवी जो है उनका राइट एंकल यहाँ पे गिरा था, ऐसा माना जाता है, जिसको हम तगना बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैं जो भी खड़ा हूँ ये पार्किंग है, तो बहुत बड़ी पार्किंग एरिया है। आप देख सकते हैं इस पूरे पार्किंग एरिया को। तो हम लोग अब इस मंदिर में जाएंगे और आपको आगे मंदिर के बारे में दिखाएंगे। गाइस, ऐसा माना जाता है कि माता सती के पिता के द्वारा शिव जी का अपमान हुआ। तो इस अपमान को माता सती सह नहीं पाई और उन्होंने अपना देह अग्नि में त्याग दिया। जब शिव जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने माता सती के शरीर को उठाकर तांडव करना स्टार्ट कर दिया, जिससे पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। फिर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में काट दिया, जिससे कि शिव जी का क्रोध शांत हो सके और सृष्टि बच जाए। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वही शक्तिपीठ बने। गाइस, इस मंदिर का महाभारत से डायरेक्ट कनेक्शन है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले पांडव यहीं पर मां भद्रकाली का आशीर्वाद लेने आए थे ताकि धर्म की जीत हो। इसलिए यह मंदिर सिर्फ शक्तिपीठ ही नहीं बल्कि महाभारत की युद्ध भूमि का एक पवित्र हिस्सा भी माना जाता है। गाइस, युद्ध के बाद माता का धन्यवाद करने के लिए पांडव फिर से यहाँ पे आए और उन्होंने घोड़े का भेंट किया। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ ये जो घोड़े रखे हुए हैं, अभी भी ये घोड़े यहाँ पे लोग चढ़ाते हैं, जिससे कि उनकी कामनाएं पूरी हो सके और माता का आशीर्वाद मिल सके। हाँ तो गाइस, हमारे दर्शन अब हो गए हैं
और हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो हमको दर्शन करने में अराउंड 1 घंटे के आसपास लग गया। आज सैटरडे भी था और यहाँ पे शनि देव जी का मंदिर भी है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज। सुबह सुबह माता जी के बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त हुए और उनके दर्शन प्राप्त करके मन में भक्ति ही भक्ति भरी हुई है। तो जय भद्रकाली माता की जय। लोग स्थानेश्वर महादेव मंदिर में आ चुके हैं। तो ये वही मंदिर है जहाँ पे महाभारत जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तो अपने श्री कृष्ण और पांडव और कौरव युद्ध से पहले प्रार्थना करने आए थे भगवान की। तो इसको हम लोग स्थानेश्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे भगवान शिव जी ने अपनी आराधना की थी और खुद यहाँ पर वो प्रकट हुए थे, इसलिए इसको हम लोग स्थानेश्वर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो शिव जी हैं वो प्रकट हुए थे, ऐसा बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बना हुआ है और बीच में ये अपना सरोवर टाइप का है और ये सरोवर है और बीच में शिव जी की मूर्ति बनी हुई है और ये पूरा मंदिर है। तो हम लोग अब यहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ तो गाइस, आज हम कुरुक्षेत्र के एक ऐसे पवित्र स्थल पर जा रहे हैं जहां से पूरी दुनिया को जीवन का ज्ञान मिला। ज्योतिसर मंदिर यही वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। हाँ, तो ये जो पेड़ आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये पेड़ जो है ये अक्षय व्रत पेड़ है और इसका नाम अक्षय व्रत बोला जाता है और इसको अक्षय व्रत इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कभी मरा नहीं आज तक। ये 6,6500 साल पुराना है और ये जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ था तब से ये पेड़ है और महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तब भी ये पेड़ था। तो ये उसी तरह है, स्थिर है अपनी जगह, इसलिए इसको अक्षय व्रत बोलते हैं। और ये पेड़ की बहुत बड़ी मान्यता है, यहाँ पे लोग बहुत पूजा वगैरह करते हैं। और उसमें आप जो मूर्ति देख रहे हैं ये रथ है अर्जुन जी का रथ, जिसके साथ ही श्री कृष्ण जी थे। तो इन्होंने ही यहाँ पर इसी पेड़ के पास गीता उपदेश दिया था श्री कृष्ण जी को। तो श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था अर्जुन जी को गीता उपदेश। तो उन्होंने बोला था कि
अर्जुन जी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे, इमोशनल हो गए थे और वो जो हैं युद्ध करने का उनका मन ख़त्म सा हो गया था। तो उन्होंने तो वो कह रहे थे मैं अपने ही सगे-संबंधी के ऊपर युद्ध कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? मैं अपने ही भाइयों को मारूँगा, अपने ही पितामह को के ऊपर हमला करूँगा, इसका क्या मतलब है? इस व्यर्थ है मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। तो उसको भावुक को हटाने के लिए उन्होंने एक उपदेश दिया और बताया कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, कर्म और धर्म के लिए ही आदमी जीता है। तो अगर आप अच्छी जगह चल रहे हो, आपका धर्म अगर आपका अच्छा है तो आपको उसको फ़ॉलो करना होगा। तो उन्होंने फिर उपदेश के बाद महाभारत का युद्ध लड़ा और हमारे अच्छाई की जीत हुई और बुराई की हार हुई, जैसा हमेशा होता है। आप देख सकते हैं ये हमारे पीछे जो है ये श्री कृष्ण जी का विराट रूप है जो कि उन्होंने अर्जुन जी को दिखाया था। और अर्जुन जी जब बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए तो उन्होंने अपना रूप दिखाया। उन्होंने कहा कि मेरे पूरे रूप में ब्रह्मांड समाया हुआ है, मैं इतना सब कुछ लेके अपने ऊपर रखता हूँ तब भी मैं इतना इमोशनल ये सब नहीं होता, तो तुम क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो। तो इस तरह से ये रूप देख के उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए और फिर से उनके अंदर उत्साह जगा और फिर से उन्होंने महाभारत का युद्ध किया। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। तो ये वही भूमि है कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था। तो ये इस जगह महाभारत का वो भीषण युद्ध चला था जिसमें लाखों लोगों ने बलिदान दिया, लाखों सैनिक मरे, हाथी घोड़े खच्चर सब मरे और बहुत ज्यादा खून बहा। और फिर इस जीत में अच्छाई की जीत हुई अंत में और बुराई हारी। मशीनें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या है, लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो कि अपना इवनिंग में होता है 5-6 बजे के बाद। तो आप अगर जैसे 5 या 6 बजे के बाद आ रहे हैं तो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। लाइट एंड साउंड शो बहुत अच्छा होता है, काफ़ी बेहतरीन होता है। और सामने आप देख सकते हैं चेयर वगैरह भी रखी हुई हैं, तो यहाँ पे लोग आराम से बैठते हैं और लाइट एंड साउंड शो का मजा लेते हैं। हाँ तो गाइस हम लोग अब आ चुके हैं भीष्म टेम्पल में। तो ऐसा माना जाता है कि इसका जो भीष्म टेम्पल है यहाँ पर, इसका सीधा संबंध महाभारत के उस विशाल युद्ध से हुआ था। और यहाँ पे ही जो अपने भीष्म पितामह हैं वो बाणों की सैया में लेटे हुए हैं, विराजमान हैं। तो हम आपको आगे आके दिखाएंगे।
हाँ तो गाइस अब आप ये देख सकते हैं ये एक कुंड है, इसको भीष्म कुंड भी बोला जाता है। तो इसको भीष्म कुंड हम लोग इसलिए बोलते हैं, जैसे सामने देख सकते हैं कि बालों की सैया में हमारे भीष्म पितामह जी विराजमान है, विश्राम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जब महाभारत का जो 10वां दिन युद्ध का जो हुआ था, तो हमारे जो भीष्म पितामह है उनको बालों की सैया से में लिटा दिया गया था। तो जब वो बालों की सैया में लेट गए थे, जैसे कि उनको इच्छा मृत्यु थी, तो वो जब तक उनको नहीं पता चलता था कि जब तक हस्तिनापुर सेफ हाथों में है, हस्तिनापुर सेफ है, तब तक वो अपनी मृत्यु नहीं दे सकते, क्योंकि उनको एक इच्छा मृत्यु थी। तो इसलिए वो बालों की सैया में थे और उनको जब प्यास लगी, सो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से बोला, ए अर्जुन तुम जाओ और बाणों से तुम यहाँ पे गड्ढा करो और जमीन से पानी निकालो और हमारे भीष्म पितामह जी को पानी को पिलाओ। तो यहाँ पे इस तरह से भीष्म पितामह जी को पानी पिलाया था हमारे अर्जुन जी ने अपने बाणों से। तो ये एक बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत पवित्र स्थल है और बहुत पवित्र जगह है। तो यहाँ पे अगर आप कुरुक्षेत्र की पावन धरती में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे आना अनिवार्य है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो भीष्म पितामह जी के बारे में बताती है और जो भीष्म पितामह ने सेक्रीफाइस किए अपने इस पूरे जीवन काल में, उसको भी दर्शाती है। तो आइए और यहाँ का लुत्फ उठाइए और यहाँ की जो शांति है उसका मजा लीजिए। तो तो गाइस आप सामने यहाँ पे देख सकते हैं हमारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति बनी हुई है। तो ये देखिए हनुमान जी की विशाल मूर्ति। तो ओवरऑल बहुत ही शांत जगह है ये और बहुत ही अच्छा धार्मिक फीलिंग देती है और आपका मन भी बहुत पवित्र हो जाएगा यहाँ पे आने पे। तो एक बार आइए और यहाँ का भी एक बार लुत्फ उठाइए। आप ये देख सकते हैं कि और चीज यहाँ पर कि यहाँ पे चारों तरफ जो पिलर बने हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लिखा हुआ है। तो ये जो चीज है कोई साधारण चीज नहीं है, साधारण कोई लिखावट नहीं है, ये वो दर्शाता है कि जब भीष्म पितामह जी यहाँ पे बाण की सैया में थे तो उन्होंने पांडवों को ज्ञान दिया था। तो उन्होंने सबको ही अपना ये ज्ञान दिया था, वो सारा ज्ञान यहाँ इस खंभों में लिखा हुआ है। हर जगह जितने भी आप खंभे देख सकते हैं, इन सब खंभों में सब लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे खंभे हैं, तो सब जो ज्ञान लिखा था वो सारे श्लोक लिखे हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जो उन्होंने मतलब एक तरीके से अपनी मृत्यु के एकदम करीब थे, तब भी जो भी उनके अंदर ज्ञान था वो ज्ञान दे रहे थे अपने शिष्यों को। हाँ तो गाइस, आज के इस सफर में हमने मां भद्रकाली की शक्ति को महसूस किया, स्थानेश्वर महादेव के दर्शन किए, फिर ज्योतिषन में भगवत गीता का ज्ञान को समझा और अंत में भीष्म कुंड पर बलिदान और धैर्य का मतलब जाना। कुरुक्षेत्र हमें सिर्फ इतिहास नहीं दिखाता, बल्कि हमें जीना भी सिखाता है, धर्म के साथ, हिम्मत के साथ और विश्वास के साथ। अगर आपको ये सफर हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भद्रकाली माता।